ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस साप्ताहिक रविवार के इस कार्यक्रम में। तो आज हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक अध्याय 2 श्लोक संख्या 42, 43 और आगे अगर समय रहा तो 44 ऐसा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद तथा तात्पर्य ज्वाइंट ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो पीछे दोहरा सकते हैं इसका अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म
करने की संतुष्टि करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो क्या करता है। हम सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं हमारे वैदिक वाङ्मय में, और इन वेदों में अनेकों जो है क्रियाओं का वर्णन है। पहली बात कि वेद भी इतने विशाल हैं, इतने विशाल वेद हैं कि उन वेदों को आज के समय में पढ़ना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक वेद, पहले होते थे लोग, पहले लोग जो 2 वेद पढ़ लिया तो बन जाते थे द्विवेदी, 3 वेद पढ़ लिया तो बन जाते थे त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ा तो चतुर्वेदी। बाद में ये टाइटल बन गया। बाद में अब चतुर्वेदी जी को वेद का कुछ ज्ञान हो चाहे ना हो, वो चतुर्वेदी ही हो गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गुण कर्म विभागश, भगवद गीता में भगवान खुद बता रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर जो पढ़ा, जिसने, जैसे अगर किसी ने MBBS की स्टडी की, ठीक है, तो वो बन गया डॉक्टर। तो ऐसा ही है, पहले भी ऐसा था। किसी ने शास्त्र अध्ययन किया और उसमें ब्राह्मण के गुण हैं, क्षमा, दमा, क्षमा, आर्जवम, जो भगवान दैवी गुण बता रहे हैं 15वें अध्याय में। तो अगर वो सारे गुण हैं तो, और उसका कार्य क्या है, पठन पाठन यजन याजन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करना, तो अच्छा आप ऐसा कर, तो आप ब्राह्मण के गुण हो गए। कोई कहता नहीं मैं राजपाट करने वाला हूँ, शासन करना है मेरा काम, तो वह क्षत्रिय बन गया। तो ऐसे फिर कोई कृषि, रक्षा, वाणिज्य का अगर कोई काम कर रहा है तो वह वैश्य हो गया। और शूद्र मतलब आजकल शूद्र इस तरह एक कई बार गाली की तरह लोग प्रयोग करते हैं। इन शूद्र का मतलब होता था कि जो इन सभी वर्णों को की सहायता किया करता था, तो वो शूद्र। तो ये तो कहने का मतलब, हालांकि विषय आज ये नहीं है, विषय है कि वेदों में अनेकों क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रपद्यन्त विपश्चितः, कि यामिमाम मतलब ये सब, पुष्पिताम मतलब पुष्पिताम, भगवान देखिए संस्कृत के शब्द भी ऐसे थे, पुष्पिताम, पुष्प मतलब होता है फूल। तो कई जो पुष्पिताम मतलब कि एक तरह से बनावटी फूल बनावटी है, एग्जैक्टली नहीं है, तो दिखावा। कई बार होता है ना कि अंदर कुछ और होता है और बाहर बहुत मीठी शब्द बोले कोई, क्या कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा वाली बात कि कुछ अंदर कुछ और बाहर बहुत शब्द हो। कहते पुष्पिताम वाचम प्रपद्यन्तः विपश्चितः, कहते हैं, कौन कहते हैं, अविपश्चितः, अल्पज्ञ व्यक्ति, जो कम जानकार है। तो अल्प ज्ञानी, जो अल्प व्यक्ति हैं, वो वेदों में जो पुष्पिताम है, मतलब जो दिखावटी चीजें हैं उनके बारे में, अच्छा वेदों में सब कुछ है,
वेदों में जो वेद व्यास जी ने जो वेदों को लिपिबद्ध किया, तो इसलिए किया कि समाज में अनेकों वर्ग हैं और सबके लिए कुछ न कुछ उसमें कहा कि चलो कुछ न कुछ करो। जैसे अगर वेदों के अंदर कई जगह वेदों में कुछ ऐसे कर्म कांड दिए गए हैं, आप ये करो और आपको ये चाहिए ये कर लो, पुत्र चाहिए पुत्रष्टि यज्ञ कर लो, ठीक है, आपको राजा बनना है अश्वमेध यज्ञ कर लो, आपको धन चाहिए तो राजा लक्ष्मी यज्ञ कर लो। मतलब हर चीजों के लिए, हर इच्छाओं के लिए अलग अलग यज्ञ विधि विधान कर्म कांड वेदों में दिए गए हैं। आपको क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये यज्ञ करो, ये कार्य करो, ये पूजा करो, ये वेदों में दिए गए हैं। आज भी लोग करते हैं अलग अलग अनुष्ठान। बिजनेस बढ़ाना है, ये अनुष्ठान, ठीक है। कोई हमारे ऊपर कुछ दोष आ गए हैं, वास्तु कल काल सर्प और पितृ और ये, तो इसके लिए ये अनुष्ठान, वो सारे अनेक सब चीज दिए गए हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो कि निम्न चेतना वाले हैं, निम्न चेतना वाले हैं, जैसे राक्षसों के लिए भी विधि विधान वेदों में दिया गया है। और जो निम्न चेतना वाले हैं, तंत्र मंत्र विद्या वाले, ब्लैक मैजिक, वो भी दिया गया है। ऐसा आप करो, स्मशान का उपासना ऐसे करो, सब दिया गया है। अच्छा, वेदों में ये सारी चीजें दी गई हैं। अब कोई वेद का केवल एक हिस्सा लेकर आए, कहे कि देखिए भाई लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है, कहेगा ये वेद में लिखा है, मैं तो बस इसी को पालन करूंगा और मैं कुछ नहीं जानता। वेद का लिखा है भाई, मैं वेद का पालन कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तक होती है, कोई पाठ्यक्रम होता है, तो पुस्तक के प्रारंभ में कुछ चीजें, कुछ नियम, कुछ नीति नियम, कुछ बातें बताई जाती हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 में और कुछ बताई जाती हैं, चैप्टर नंबर 3 में और कुछ बताया जाता है, चैप्टर नंबर 4 में, और अंत में जब पुस्तक का समापन होता है तो उसमें उसका पूरा लास्ट में कहता है, कुल मिलाकर सारांश ये है, लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अगर कोई पहला लेसन पढ़कर ही बंद कर दे, कहते बस पहला लेसन पढ़कर ही बंद कर दे, कहे कि नहीं बस यही सब कुछ यही है, आगे पढ़े ही ना, कहे कि देखो भाई पुस्तक सही है। ऐसे ही कई बार अलग अलग अल्पज्ञानी जो व्यक्ति हैं, वेदों को हमें समग्र रूप में समझना है। समग्र मतलब पूरे रूप में, कोई एक भाग से नहीं समझना है। नहीं, कोई दिखाएगा वेद में, ये इस वेद में यहाँ पे देखो लिखा है सोमरस का पान करना चाहिए। अच्छा, क्यों लिखा है सोमरस का पान करने से शक्ति मिलती है? अब वहां का सोमरस आज का वो वाला नहीं है। आज का जो वाइन पियेंगे तो वो तो स्वर्ग लोक में जो सोमरस है, भीम ने सोमरस पिया था जब गंगा जी में गए थे अंदर और वासुकी के पास, वहां पर उनको सोमरस पिलाया तो वो शक्ति अर्जित करके आए। अलग अलग तरह का स्वर्ग में सोमरस अलग है, वो शक्ति भी देता है लेकिन इंटॉक्सिकेट भी करता है, क्योंकि शक्ति अपने आप में ही एक नशा है। कोई शक्तिशाली हो जाए तो अपने आप में एक नशे में रहता है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ये अपने आप में एक नशा है। तो वेदों में अनेकों चीजों के बारे में वर्णन दिया गया है कि आपको जो चाहिए आप ये कार्य करो। तो वेद व्यास जी ने इसलिए दिया है कि एटलीस्ट कुछ तो नीति नियम पालन करो। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि एक बार दो व्यक्ति गए डॉक्टर के पास और दोनों को एक बहुत ही बुरी आदत थी सिगरेट पीने की, और डॉक्टर के पास जाकर
पहला व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे सिगरेट छोड़नी है। डॉक्टर ने कहा कितनी सिगरेट पीते हो? तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं दिन में 2 सिगरेट पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा छोड़ दो, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और ये मैं तुमको एक दवा देता हूँ, इसको जब भी सिगरेट की लत हो इसको खा लो, छोड़ दो सिगरेट। उसने कहा ठीक है। आया दवा ववा लेकर, उसका मित्र भी गया था, दूसरा कहा जाओ तुमको बुला रहे हैं। दूसरा मित्र गया डॉक्टर के पास, कहा कि सर डॉक्टर साहब मुझे भी सिगरेट छोड़ना है। डॉक्टर ने कहा कितनी सिगरेट पीते हो? उसने कहा मैं दिन में 12 सिगरेट पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखा, कहा ये दवा लो और दिन में 4 सिगरेट पियो। वो दिया प्रिस्क्रिप्शन, बाहर आया, दोनों जाने लगे। तो आप बात करते करते पूछे भाई डॉक्टर साहब आपको क्या बोला डॉक्टर ने? उसने दूसरे मित्र ने कहा कि मेरे को डॉक्टर ने बोला कि तुम 4 सिगरेट पिया करो। उसने कहा ये तो धोखेबाजी हो गई, मेरे को बोला सिगरेट छोड़ दो और आपको बोला 4 सिगरेट पिया करो। उसने कहा ये तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोगों के अनुसार क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा? सही किया या गलत किया? सही किया ना? सही किया। लेकिन समस्या क्या है, सही तब तक है जब तक कि वो दूसरा मित्र दोबारा डॉक्टर के पास जाए। ऐसा ना हो कहे कि डॉक्टर ने तो लिख कर दे दिया 4 सिगरेट पीना है, कहेगा बस अब जाना ही नहीं है। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, मेरे पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है? 4 सिगरेट पीना ही चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि पीना ही चाहिए, उसने कहा अभी तुम 12 पीते हो तो कम से कम 4 पे आओ। सीधे बोलेगा मत पियो तो नहीं कर सकता है। इसी तरह वेदों के अंदर अनेकों ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ हमारे इंद्रिय तृप्ति के बारे में दिया गया है कि एटलीस्ट ये करो। जैसे डॉक्टर ने कहा 4 सिगरेट पिया करो, तो डॉक्टर का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम सिगरेट पियो, उसका उद्देश्य था सिगरेट बंद करो। लेकिन चूंकि अभी 12 पी रहा है कोई, तो सीधे छोड़ेगा तो छूट नहीं पाएगा। कहेगा तुम 12 से कम तुम 4 तो कर, 4 करो, फिर अगली बार आना 1-2 महीने के बाद दवा लेकर। उसके बाद अगर दोबारा विजिट करता तो डॉक्टर कहता सिगरेट छोड़ दो। तो डॉक्टर तो गलत नहीं था, लेकिन डॉक्टर को गलत समझ लिया किसी ने, दोबारा डॉक्टर के बाद आगे। इसी तरह वेदों के अंदर एक चेतना का क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, चेतना के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति कहता है नहीं 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 मैं तो मांस खाऊंगा ही खाऊंगा। कहता ठीक है तुमको मांस खाना है तो पहले एक विधि विधान है, उस विधि विधान का पालन करके बलि करो और उसके बाद फिर जो है चंडी को भोग लगाओ। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, हालांकि हम तो नहीं मानते कि ये करो वो करो उसके बाद खाओ। कुछ तो करो, लेकिन उद्देश्य उनका ये नहीं है कि तुम खाओ। उद्देश्य क्या है कि कम से कम इतना करो फिर आगे और बढ़ो। एक छोटी कक्षा में, प्राइमरी कक्षा में एक बच्चा जाता है, उसको उसके मैथ्स के टीचर बताते हैं कि बेटा हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। मतलब कि अगर आप 5 में से 4 को घटा सकते हैं, लेकिन 4 में से 5 को नहीं घटा सकते हैं। और यही पढ़कर वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक पास हो गया। लेकिन जैसे ही वो लड़का हाई स्कूल में जाता है, अब वही टीचर फिर क्या बताता है कि बेटा अगर 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आ गया। कहेगा आपने अभी तक बताया घटता ही नहीं है, घटता ही नहीं है नियम। कहेगा ठीक है वहां तक के लिए ये नियम था, अब आप आगे बढ़ गए, अब आपको और बड़ा नियम दिया गया है और ज्ञान। इसी तरह वेदों के अंदर अनेकों चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्रमिक चेतना का विकास, वेदों का उद्देश्य क्या है?
वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अगर पूरा वेद पढ़कर अगर कोई भक्त नहीं बना तो उसका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। फिर चाहे वो चतुर्वेदी हो चाहे त्रिवेदी हो, सारे वेद जानकर उसको यही समझ में नहीं आया कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, ऐसे वेद का क्या करेंगे? ऐसे वेद का कोई मतलब नहीं है। भगवत प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति सिर्फ ज्ञान के बल पर भी नहीं हो सकता है, सिर्फ ज्ञान के बल पर संभव नहीं है। प्रसंग आता है, हमारे देवताओं के गुरु, आप सोचो देवता तो ऐसे ही उच्च हैं, और उनके गुरु क्या उच्च स्थिति है। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। और बृहस्पति जी के जो पुत्र, एक तरह से उद्धव जी, बृहस्पति के स्वयं के पुत्र, शिष्य, जो भी बोलो आप, उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी हैं, दिखने में भी एकदम भगवान जैसे ही दिखते हैं, कृष्ण भगवान की तरह ही दिखते हैं, वैसे ही सांवला रंग और वैसे ही पीतांबर धारण करते हैं, दूर से देखे तो लगे कि भगवान ही हैं। ऐसा भगवान एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मित्र थे, उद्धव जी मित्रवत संबंध है ना, सखा भाव है। मैंने कहा अरे मित्र क्या, अरे आप तो स्वयं ब्रह्म हो, आप कोई आप अगर आप रोए तो शोभा देता है क्या? कहते कि क्या करें, मैं ब्रजवासियों को बोल के आया था कि मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, बस झट से गया वापस आया। और गए लेकिन आए नहीं, वो गए लेकिन वापस नहीं आए। कहे कि उनकी मुझको याद आती है तो मुझे बहुत उनके दुख को सोचकर मेरे को दुख होता है। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ उनके दुख का निवारण करके आता हूँ, उनको ज्ञान दे के आता हूँ। उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है भगवान सर्वत्र है, भगवान ब्रह्म सब हर जगह भगवान, हृदय के अंदर भगवान है। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, अंदर है बाहर है चारों तरफ है, सर्वत्र है भगवान। कहा हाँ, कहे कि बस यही आपकी बस ये कृपा हो जाएगी अगर आप ये काम कर दोगे तो। ठीक है। गए उद्धव जी, गए जब मथुरा से गोकुल वृंदावन की तरफ जब जा रहे हैं तो बीच में एक नदी मिलती है। कौन सी नदी है? किसी को पता है उधर कौन सी नदी है? मथुरा में कौन सी नदी है? हाँ, कौन सी? गंगा, यमुना मैया। ठीक, मतलब गए हैं आप लोग, यमुना मैया है। तो यमुना मैया तो है ही, लेकिन यमुना के अलावा भी एक दूसरी नदी दिख रही उद्धव जी को। उद्धव जी कह रहे हैं कि इतनी बार मैं गया हूँ, मतलब इधर से आया हूँ, एक ही नदी थी इधर पे यमुना, ये दूसरी नदी कहाँ से आ गई? उन्होंने किसी को वहां पे कोई जा रहा था, सुनो 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 भैया, अरे ये नदी कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने देखा, ऊपर जी कहा मथुरा से आए हो। कैसे पहचाना? कह रहा बस मथुरा वालों के अलावा और किसी को और कोई ये प्रश्न पूछता ही नहीं। मतलब उनका भी, मथुरा भी भगवान की ही धाम है, लेकिन फिर भी मथुरा और वृंदावन और बरसाने सबका अपना अपना, उनमें भी अपना एक रस चलता है आपस में। ठीक है, तो बता मथुरा से आए हो, मेरे मथुरा वाले ही पूछ सकते हैं ये। कहाँ जाना है आपको? कहा कि मेरे को नंद बाबा के घर जाना है। उन्होंने कहा बस इसी नदी के, ये जो नदी है इसी नदी को पकड़ कर चले जाओ, एकदम घर पे पहुंच जाओगे।
ये नदी निकल के गई, ये नदी नहीं है, ये तो नंद बाबा यशोदा मैया के आंखों के आंसू धा रहे हैं जो नदी बन गई है। अब हम सोचेंगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है। तो हमारे इसलिए शास्त्र की बातें अचिंत्य है, अचिंत्य, जिसको अपने इस छोटी बुद्धि से हम सोच भी नहीं सकते। वहां गए, नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, सबको प्रणाम किया। दूर से सबने देखा तो सब खुश हो गए कि अरे कृष्ण ही आ गए। उधर से ग्वाल बाल सब देखे, अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। गोपियों ने देखा, अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। नंद बाबा यशोदा मैया को पता चला कृष्ण आ गए, कृष्ण। जब मिले तो देखे कि अरे तो उद्धव है। तो फिर भी उनको बिठाया, आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ संदेश दिया। उन्होंने सबको संदेश दिया कि कृष्ण ने संदेश भेजा है आपको, और ऐसे सबको दिया संदेश। और बाद में विशेष संदेश उन्होंने था गोपियों को दिया। तो जो है उद्धव जी को पकड़कर सब गोपियां ले गई, कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। तो उन्होंने दिखाया संदेश। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कहा है कि आप लोग रो मत, कृष्ण तो जो है ब्रह्म है, हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, फिर रोने की क्या बात, वो तो यहाँ भी हैं, वो कहाँ गए, इधर ही हैं, हर जगह कण कण में व्याप्त हैं। और इस तरह उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। लेकिन गोपियां और जो बोल रहे थे वो बस या सुन ही रही थी, या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर बाद में जब गोपियों ने ज्ञान देना शुरू किया, तो जब उद्धव जी ज्ञान दे रहे थे तो गोपियां कहती कि नहीं, ये सब आप मुझे मत बताओ। कहते कि ये आप जो ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान तो हमारे लिए आप हमारे दुख को दूर करने के लिए आए हो या दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? चलिए ये बताओ, हमारे दुख को दूर करना है या दुख को बढ़ाने, किस लिए आप आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके दुख को दूर करने आए हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये आप तो हमारे दुख को बढ़ा रहे हैं। एक बहुत सुंदर, एक भक्त ने बहुत सुंदर उसकी प्रस्तुति की है। हाँ, टूकी टूकी वया मन मुकुर हमारो है, चूकी है कठोर वैन पाहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि देखो, आप जो हमको ज्ञान दे रहे हो ना, ये ज्ञान पत्थर के समान है। पत्थर जैसे कोई पत्थर कोई खींच कर मारे तो चोट लगती है ना, कहते कि हमारा जो हृदय है वो दर्पण के समान है। दर्पण में अगर आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो हमें अपना प्रतिबिंब ऐसे दिखता है ना। कहते कि हमारे हृदय के दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बसे हैं, वह है श्याम सुंदर। तो जब भी हम हृदय का दर्पण देखते हैं तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की छवि दिखती है। और एक श्याम सुंदर हृदय में बसे हैं, उन्होंने ऐसा हालत किया है हमारा कि मतलब जीना मुश्किल हो गया है। और आप ये जो ज्ञान रूपी जब पत्थर चला रहे हो, अभी अगर दर्पण है, दर्पण पे पत्थर मारोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा दर्पण ना। अभी दर्पण जब टूट गया, अगर उसमें आप देखोगे तो क्या होगा? आपकी अनेकों प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक श्याम सुंदर से हमारी ऐसी हालत हो गई है, और आप ये जो पत्थर मार रहे हो ना ज्ञान के, इससे अनेकों हमारे हृदय के दर्पण टूट रहे हैं, और हर एक हिस्से में, हर एक भाग में श्याम सुंदर की छवि, यानी कि जहां एक था आप आके हजारों बिठा दिए। कहते ये एक से ही ऐसी हालत खराब हुई है। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। और मुझे और नहीं चाहिए, कृपया शांत हो जाओ, अपना ज्ञान मत दो। और फिर जब
गोपियों का प्रेम भाव, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, ग्वाल बालों का जब प्रेम देखा ना, उद्धव की हालत खराब होने लगी। वो गए थे लोगों को ज्ञान देने, लेकिन जब आने लगे तो हालत खराब हो गई। वो भी वर्णन है। प्रेम मद छाके अंग पड़त कहाँ के कहाँ था के अंग, नैनन शिथिलता सुहाई है, कहे रत्ना कर आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। कहते कोई ऐसी भावना जो कि बहुत समय तक भूली गई थी। वो कौन सी भावना है? कृष्ण भावना। हम सब भूल गए हैं। यहां पर आने के बाद सारी भावना हमें याद है, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, बंधु मित्र, सबकी भावना याद है। ये भावना, हर भावना है। जो कहते हैं आप मेरी भावना को समझ नहीं रहे हैं, लोग बोलते हैं आप हमारी भावना को समझते ही नहीं हैं। हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, आप हमारी भावना को समझते ही नहीं है। माता पिता कहते हैं हम बच्चों को पूरा जीवन दे दिए, बच्चे हमारी भावना को समझते ही नहीं है। पति पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कहती है, हर तो चलते कहते हैं लोग समझते ही नहीं हमको। लेकिन हम समझ रहे हैं क्या? हम सब जो हमारी भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इस भौतिक जगत में जितना भी प्रेम है, जो कहता है कि हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। एक समय होता है लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चला जाता है तब भी लोग जीते हैं। वो व्यक्ति चला भी जाता है, एक दिन तो सबको जाना है, चला भी जाता है। कुछ दिन दुख में बिताते हैं फिर भी जीते हैं। और ये तो छोड़ो, इस जीवन के बाद भी क्या पता, जिसके लिए हमने कहे थे कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, अब वो कहीं और गया, हम कहीं और गए। लेकिन केवल भगवान ही है। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान हर जन्म में भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान एकमात्र ऐसे हैं कि हर योनि में अगर चींटी बन जाए, बंदर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो क्या कहते हैं गटर में घूमने वाले सुअर भी बन जाएंगे, तो भी भगवान वहां पर भी हमारा साथ देने के लिए है। भगवान से अधिक और ऐसे भगवान को प्रेम करने वाले भगवान को उनकी भावना की, प्रेम की भावना भुलाकर हम यहाँ पे अन्य दूसरी भावनाएं आते हैं और हम बताते हैं। तो कह रहे उद्धव जी अपना ज्ञान का भावना सब बताने गए थे, लेकिन आ कैसे रहे हैं? जैसे उनकी जो उतरी थी वो कहीं गिर गई है, वस्त्र उथल पुथल हो गए हैं, होंठ सूख गए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्या पी लिया है कि नशा, जैसे नशे में शराबी ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। करे कौन सा नशा किया है? प्रेम मद छाके, प्रेम का नशा है वो, और कोई सस्ता नशा नहीं है, प्रेम का नशा है। प्रेम मद छाके अंग पड़त का क्या। वापस जब गए भगवान के पास, उन्होंने कहा बस, कब आंखें खोल दी मेरी, तो आंखें खोल दी। तो भगवान तो जानबूझकर ही भेजे थे, कह जाओ जाओ, कह तुमको अपना ज्ञान का घमंड है तो जाओ, देखो वृंदावन का भाव, वृंदावन का प्रेम, भक्तों का प्रेम का सागर ऐसा है कि ये ज्ञान और तप और ये सब को ऐसे चुटकियों में बहा देता है। तो वापस विषय पर आते हैं। तो कहने का वेदों में क्या दिया गया है? अलग अलग इच्छाओं के बारे में, लेकिन जीवन का उद्देश्य इच्छा पूर्ति नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, इच्छा की कभी पूर्ति होती नहीं है। और ये इच्छा है कैसी है? दुष्पुरेण नलेन च, जितना इच्छा पूर्ति करोगे उतनी इच्छा और बढ़ती है।
अग्नि में अगर घी डाला जाए तो अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और बढ़ती है। उसी तरह जितनी इच्छाओं की पूर्ति हम करते जाएंगे, इच्छाएं उतनी, इसलिए कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, कभी पूर्ति नहीं होने वाली है। जीवन का उद्देश्य इच्छा की पूर्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य है कि इन इच्छा, और कई बार फिर लोग कहते हैं कि जीवन में इच्छाओं को ही समाप्त कर दो, ये भी संभव बड़ा मुश्किल है। इच्छाओं को समाप्त करना भी एक इच्छा है। जैसे अगर कोई, कई बार लोग कहते हैं ध्यान करो और कुछ मत सोचो, अब हम ध्यान करने बैठ गए, हम कुछ नहीं सोचेंगे, ये कुछ नहीं सोचना भी एक इच्छा ही है, ये भी सोचना ही हो गया कि हम कुछ नहीं सोचेंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भक्ति का रास्ता है वो ये नहीं कहता कि इच्छाओं को समाप्त कर दो, कहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को समाप्त करो, इच्छा रखो लेकिन भगवान के आनंद की इच्छा रखो, भगवान के आनंद की इच्छा रखो। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हम कुछ नहीं खाएंगे, भक्त कहता है हम केवल महाप्रसाद खाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे और फिर भगवान के उच्छिष्ट का सेवन करेंगे। तो वेद में अनेकों दी गई हैं, इसीलिए यहां पे कह रहे हैं काम आत्मना स्वर्ग पराम, स्वर्ग भी जाना है, अच्छा जन्म चाहिए, ये सबके लिए विधि विधान दिया गया है, वेदों के अंदर दिया गया है, कर्म कांड में दिया गया है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है, हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि हम स्वर्ग प्राप्ति कर लें। लोग कई बार कहते हैं कि ये तो क्या कहते हैं स्वर्ग सिधार गए, पहले तो पता भी नहीं है कि स्वर्ग गए भी नहीं कि नहीं गए। स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। लोग कह देते हैं, क्या मतलब अब बुरा तो नहीं, कोई ये थोड़ी कहेगा कि नरकगामी हुए, स्वर्ग बोलेंगे स्वर्गवासी हुए, लेकिन स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्त कभी स्वर्ग की इच्छा ही नहीं करता है। भक्तों के लिए कभी नहीं कहा जाता है कि स्वर्गवासी हो, वो कहते हैं वैकुंठवासी हुए, ठीक है, गोलोकवासी हुए, ऐसा वो भगवत धाम जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो जाना नहीं चाहते। कौन बताएगा, हाथ उठाकर बताएंगे, हाथ ऐसे उठाएंगे, कौन बताएगा कि स्वर्ग जाना में क्या समस्या क्या है भाई? हाँ, मैंने बोला हाथ उठाने के लिए आप लोग क्यों वापस आएंगे, आते हैं क्यों वापस आएंगे? हम नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। तो पुण्य कर्म खलास हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा, वापस आना ही। प्रभु जी ने बहुत बढ़िया से क्लास सुना है कैसे। तो स्वर्ग आप भी जाएंगे, कोई भी जाएगा, तो आप जैसे कुछ पैसे लेकर गए 5 स्टार होटल में, और 5 स्टार वाले कहेंगे आइए अतिथि देवो भव, आइए आपको क्या चाहिए बताइए, सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। और एक दिन धीरे 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 आपका पैसा खत्म, तो उन्होंने कहा कि अतिथि देव भव अभी जाओ गया, अभी देव खत्म। तो ऐसे ही स्वर्ग में जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का अकाउंट बैलेंस खत्म होगा, कहेंगे भाई अभी जाओ। यहाँ पे जब तक आपके पुण्य कर्म का बैलेंस है तब तक यहाँ पे भोग कर सकते हो, खत्म वापस जाओ, वापस जाओ दोबारा लेकर आना तब। तो स्वर्ग अगर गए भी तो परमानेंट नहीं रह सकते हैं, वहां से वापस ही आना पड़ेगा। ऐसे जगह जाने का क्या फायदा कि वो फिर। तो वेदों में ये सारी चीजें दी गई हैं, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति ही, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। सिद्धि अणिमा गरिमा लघिमा प्रतिमा प्राप्त प्रकाप इसित्व वसित्व अष्ट सिद्धि, ठीक है, अष्ट सिद्धि नव निधि, पद्म महापद्म शंख नील खर्व, ये सब एक एक उसे एक मिल जाए ना तो इस पूरे संसार के सारे खजानों से भी वो निम्न पड़ जाए। अगर एक आपको जो है निधि मिल जाए, पद्म, एक पद्म मिल जाए, सब खत्म।
सोना चाहते तो कुछ भी नहीं है उसके। और सिद्धि, कई बार लोगों के पास अलग अलग सिद्धियां होती हैं, अनेकों सिद्धि होती है, लेकिन ये अष्ट सिद्धि अलग है। बाकी के जनरल छोटी छोटी सिद्धियां अनेक होती हैं, अनेकों सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब कि किसी कार्य को पूर्ण कर कर, जैसे कई बार होता है कोई व्यक्ति आएगा कहेंगे हम उनके पास गए थे, उन्होंने बात भी नहीं किया और हमारे मन की बात को जान गए। ठीक है, तो वो मन की बात की जानने की सिद्धि। यहाँ तक कि कई बार हवा में उड़ने की सिद्धि से लेकर पानी में चलने की सिद्धि, ये सब अनेक 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 सिद्धि। एक बार हमारे भक्त लोग बता देते कि एक बार उस वक्त जा रहे थे ट्रेन में, तो कई बार ऐसे वेशभूषा को देखकर लोग आते हैं और अपनी अपनी कुछ कहते हैं कि अरे हम भी ऐसे हैं, बताते हैं। तो उन्होंने देखा, पूछा आप कहाँ हैं? उनके हरे कृष्णा वाले हैं। कहते अच्छा कृष्ण भगवान। कहते कि हमारे गुरुजी भी वो भी भगवान हैं, हम भी उनके भक्त हैं। तो आप तो ऐसे कुछ भक्त जो थे उन्होंने कहा कि भगवान हैं तो क्या करते हैं? कि हमारे गुरुजी जो है खौलती तेल की कढ़ाई में से ऐसे हाथ से पूरी निकाल लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसा कोई करता है तो उसके प्रति मेरा कोई द्वेष या कोई अपराध की भावना नहीं है। मैं जस्ट एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है वो व्यक्ति उसका दिखावा न करता हो, लेकिन समझ विकसित करनी है। उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए दे दे कि खौलती तेल में हाथ डालकर पूरी निकाल दे। उन्होंने कहा हमारी माताएं बहनें वो 10 रुपए का कलछी लेकर आती हैं, पूरी निकाल देती हैं। तो पूरा जीवन तो शुद्धि की मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए, है कि नहीं? इसी ने कहा कि हमारे गुरुजी पानी के ऊपर चल लेते हैं। उन्होंने कहा कि 2 रुपए देंगे नाव वाले को, नदी पार करा देगा, चलने की जरूरत नहीं है आपको। तो जीवन का उद्देश्य ना तो पानी पे चलना, ना तो हवा में उड़ना, ना तो मन की बात। तो मन की बात जानकर करोगे क्या? क्योंकि मन में तो वही सब बसा हुआ है, वही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तदप सुखी नराणाम, वही इच्छाएं बसी हुई हैं। ठीक है, तो उद्देश्य ये नहीं है। तो कोई भी सिद्धि भी प्राप्त कर लो, हर सिद्धि, यहाँ तक कि ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धि है, ईशित्व वशित्व, अलग अलग ग्रह बना सकते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि है। भारी से भारी हो जाएं और हल्के से हल्का हो जाएं, गायब हो जाएं। आज हम यहाँ पर है, मतलब जब ऐसी ऐसी स्थिति अभी भी कई लोगों के पास है। जब कुंभ होता है तो आते हैं ना लोग साधु, वो हरिद्वार में लगाएंगे डुबकी और निकलेंगे प्रयागराज में। ऐसी सिद्धि, डुबकी लगाया हरिद्वार में और निकले यहाँ पर, यहाँ डुबकी लगाया पहुंच गए हिमालय। ऐसी ऐसी भी सिद्धि। लेकिन ये सारी सिद्धि भी भौतिक है। इन सारी सिद्धि को प्राप्त करने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं आपको। अनेकों अनेकों ऐसे पावरफुल लोग हुए जो इन सारी सिद्धियों को अपने पैर के नीचे रखता था। रावण सारी सिद्धि को पैर के नीचे दबा दिया था, इन सिद्धि को देने वालों को पैर में दबा दिया था, उसके लिए गए ये सब। लेकिन तो जीवन का उद्देश्य, इसलिए वेदों को में ये जो दिए गए हैं उनको हमें समझना है और समग्र रूप को वेद को समझना है। तो और इसीलिए समग्र रूप में अगर वेदों को समझना है तो इसका सार क्या है? उसका सार है यह गीता, इसका सार है भागवत। अगर आप गीता भागवत पढ़ लिए तो वो वेद के समस्त सार को आपने समझ लिए, समस्त सार को समझ लिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि देखो कि ये जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है, वे वेदों में जो ये वर्णित है
और बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि ये करना है, ऐसा करना है, स्वर्ग प्राप्ति कर लेना है, ऐश्वर्य में जीवन मिलेगा आपको, तो लोग उनको सुनकर विचलित जाते, कहते अच्छा नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। तो फिर उनका जीवन एक बार गया, विशेष रूप से मनुष्य जीवन गया तो बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और जिसको मिला है उसको उसकी वैल्यू नहीं है। जिसको मनुष्य जीवन मिला है हमें पता नहीं है। अच्छा, कई बार जब हम इन सारी चीज़ों को बोलते हैं तो लोग थोड़ा निराश भी हो जाते हैं, कहते हैं फिर हम करें तो करें क्या, ये सब छोड़ दें, हम संभव नहीं है हमारे लिए ये सब छोड़ना भी। तो भगवान गीता में ये बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता का उपदेश सिर्फ इसलिए दिया कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। ये तो भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध मत करो, क्या करना है सब छोड़ो, चलो हरिद्वार चलो, उधर ही रहो कुटिया बनाकर। ऐसा भगवान ने नहीं कहा, भगवान कहता तुम युद्ध करो, कह रहे मेरे लिए युद्ध करो, मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। तो विशेष रूप से हम सभी जो लोग अलग अलग कार्य व्यवस्था में हैं और अलग अलग स्थितियों में हैं, कोई गृहिणी है, कोई विद्यार्थी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस में जाता है, जॉब करता है, तो हमको चाहिए कि अपनी स्थिति में रहते हुए कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करके भक्ति में आगे बढ़ें, क्रमिक धीरे धीरे आगे बढ़ें, इसके लिए हमें विचार करना है। और छोड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है, भगवान को पकड़ने की जरूरत है। भगवान को पकड़ेंगे बाकी चीजें छूट जाने वाली है। गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक उच्च रस का आस्वादन नहीं होगा, निम्न रस नहीं छूटेगा। आप कहीं जो है नुक्कड़ का समोसा खा रहे हो, कहोगे ये बहुत बढ़िया समोसा है, और बार बार आप उधर जाते हो तो वहीं पर समोसा खाते हो। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे दूसरे जगह पे समोसा खाया और वो एकदम जबरदस्त था, उससे भी बढ़िया, तो आप नुक्कड़ के समोसा का भूल जाओगे कि ये समोसा अधिक अच्छा है, तो उसको भूल जाओगे। अभी तक हमको रस किस में आ रहा है? इन सारी चीजों में रस आ रहा है, भौतिक चीजों में रस आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब हमें आध्यात्मिक चीजों में रस आने लगेगा तो ये अपनी आप चीजें छूट जाएंगी। और इसका उदाहरण इतना, हर व्यक्ति, अनेकों यहाँ पे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जान छूट जाएगा लेकिन चाय नहीं छूटेगा। सत्य है, ऐसा हो लगता है, लेकिन और ऐसे कहने वाले बहुत लोग थे, लेकिन छूट गया उन लोगों का, चाय कॉफी छूट गया, चाय कॉफी छूट गया, अपने आप छूट गया। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत प्रयास करने का, एक दिन समय आते आते छूट गया। लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही हम चाय से, मतलब इसमें से क्या कहते हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सुबह उठते ही चाय से शुरुआत होती थी और सोते हुए भी चाय से ही होता था, छूट गया। बहुत कष्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उससे चाय पीने में जो आनंद था उससे बड़ा आनंद आ रहा है, अभी उससे बड़ा आनंद आ रहा है। तो जब उच्च आनंद प्राप्त होती है तो ये निम्न चीजें अपने आप छूट जाती हैं। कहेंगे जब इतना जो है अधिक आनंद वाली चीज मिल गई तो कम वाला कौन लेगा। तो लेकिन उसके लिए आनंद के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपको आनंद ऐसे मिलने वाला नहीं है, ऐसे मिलने वाला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति गया मिठाई की दुकान पर, तो शॉप वाले ने कहा भाई क्या है, स्वीट लेना है, तो उसने कहा भाई ये वाला कैसे है, तो उसने कहा ठीक, तो थोड़ा सा टुकड़ा दिया, बहुत बढ़िया ये तो, अरे ये वाला, उसमें से एक थोड़ा टुकड़ा दिया, 3 से 4-5 में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराया,
टेस्ट कराते हैं कई बार कि भाई चॉइस करे कौन बढ़िया है कौन सा। कहा ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा मिठाई कभी खाया नहीं था। कहा ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा। चला गया व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा खाया मिठाई। दूसरी बार गया कुछ दिन के बाद, दूसरी बार के बाद कहा गई मिठाई, वो वाला मिठाई। कह रहे हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी पैसा दो। कह रहे पिछली बार आया था आपने खिलाया था। कह रहे पिछली बार आए थे तो आपको इसका टेस्ट पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको खिला दिया। अब आपको टेस्ट पता है, अब थोड़ा सा मैंने सैंपल दिया था, अब पूरी चीज चाहिए तो पैसा दो और ले जाओ। इसी तरह कई बार जब हम भक्ति में आते हैं तो आते ही ऐसा आनंद आता है, थोड़ा थोड़ा लोग कहते हैं गुरु जी वो आनंद। पहली बार जब वृंदावन गए थे एकदम आंखों से आंसू आ रहे थे, आने का मन नहीं कर रहा था प्रभु जी। पहली बार मंगला आरती किया तो ओहो, पहली बार जब संकीर्तन सुना और भक्तों के साथ गए तो वो आनंद तब आता ही नहीं है। कहते हैं भगवान हम सबको आनंद का सैंपल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सैंपल देते हैं। अब वो सैंपल लेने के बाद हम जब उसका आस्वादन करते हैं कहते बस ये एकदम यही वाला चाहिए था, और फिर कुछ दिन के बाद आना बंद हो जाता है। हम कहते हैं नहीं वो क्यों मिल क्यों नहीं रहा है। कह रहे जैसे पूरी मिठाई चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर कौन सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना एफर्ट्स प्रयास देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ऐसे आनंद नहीं मिलने वाला है। कहते थोड़ा तो दिया था तुमको दिखाया था कि देखो ऐसा होता है थोड़ा, अब वो चाहिए तो अब अपना प्रयास दो, समय दो। ऐसा नहीं सस्ता नहीं है भाई। तुमको फ्री में थोड़ा सा दिया था तो तुम्हें क्या लगा कि ये फ्री वाला है, कब फ्री का माल है मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान थोड़ा सा फ्री का माल देते हैं, थोड़ा सा चखाते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिला था अब चाहिए। कहते अभी तो कुछ खर्च करो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जहां हैं वहां पर रहते हुए प्रयास करें, पूछें। ये सारे कार्यक्रम का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ पर एक दिन आए, कह रहे दिन क्या करते हैं, अरे हर दिन चलो ठीक है संडे चल के आते हैं, कुछ सुनकर आते हैं, कुछ प्रसाद खाकर मिलकर आते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, वो तो अच्छा ही है, इसके लिए स्वागत ही है, लेकिन साथ ही साथ उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो ये समझ भी विकसित करें और इसको जीवन में उतारें। और कैसे उतारना है इसके लिए पूछें कि भाई अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसको कैसे करेंगे। सिर्फ सुनकर जाना नहीं है, इसको सुनकर स्वीकार करना है। और अनेकों लोगों ने स्वीकार किया है और उनका जीवन बदला है, उनके जीवन में अनेकों बदलाव हुए हैं। तो अगर इसको स्वीकारेंगे तो आपके जीवन में भी बदलाव होगा ही होगा। करोड़ों लोगों के जीवन में हुआ है, आपके जीवन में भी होगा। और बदलाव क्या है? भौतिक बदलाव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव की बात कर रहे हैं आध्यात्मिक बदलाव की, हृदय परिवर्तन का, कपड़े के परिवर्तन का नहीं कि पहले हमारे पास ऐसा था और फिर हमारे पास फिर पैंट शर्ट था तो धोती कुर्ता आ गया, या धोती कुर्ता था तो सूट आ गया, और अभी अरमानी का क्लॉथ पहन के घूमने लगे। और पहले हम साइकिल पर चलते थे तो मोटरसाइकिल पर, और अभी हम लग्जरी कार में घूमने लगे। ये परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे क्या वहां से जुड़ा था, देखो कितना प्रगति कर रहा है, बंगला बना लिया, गाड़ी बना लिया, कारखाने खोल लिया। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो वास्तविक प्रगति नहीं है, क्योंकि जाएगा तो बंगला गाड़ी इधर ही छोड़ के जाने वाला है, उसको लेके नहीं जाने वाला है। वास्तविक प्रगति वो है जो धन जो हम अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, हरिनाम का धन, वो आध्यात्मिक धन। तो उसके लिए ये प्रयास है, ये कार्यक्रम है, ये भक्तों का समुदाय है, समाज है, ये भक्तों का समाज। तो आप सभी को भी
मतलब यहाँ पे जो पहले से जो भक्त अभ्यास कर रहे हैं उनका कर्तव्य है कि वह स्वतः ही पूछें और उनको अपना मदद जो है उनको मदद देने का रिक्वेस्ट करें। नॉर्मली रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट वो करता है जिसको कुछ चाहिए होता है, लेकिन भक्तों में रिक्वेस्ट वो, भक्तों के समाज में वो भी रिक्वेस्ट करता है जिसको कुछ देना होता है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करके आपको दे रहे हैं, कौन सा? अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, भगवान का ही ज्ञान दे रहे हैं। तो ये हम आपको रिक्वेस्ट करके दे रहे हैं। तो इसीलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि वो दूसरों को रिक्वेस्ट करके उनसे पूछे कि आप बताइए आपका अभ्यास कैसे चल रहा है, आपको क्या समस्या है, कैसे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और दूसरों का भी कर्तव्य है कि वो स्वयं भी पूछें कि प्रभु जी हम आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये भगवत नाम का जप कैसे करना है, ठीक है, ये ज्ञान जो आप बता रहे हैं ये हमें कैसे प्राप्त, कैसे पता चलेगा, और हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी का तो चीज़ें चलती ही रहेंगी, घर गृहस्थी जीवन परिवार कुछ भी कर लो कम अधिक करके चलता ही है, सबका चलता है, कुछ कम कुछ अधिक, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ जो भक्ति का अभ्यास है इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नेहा भी क्रमनाशोसी प्रत्यवायो न विद्यते, ये कभी कम नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अगर आप माता पिता हैं और अगर आप अपने बच्चों के लिए सबसे बहुमूल्य उपहार देना चाहते हैं तो वह है भगवत भक्ति। अगर आप पुत्र पुत्री हैं और अपने माता पिता की सबसे बहुमूल्य सेवा करना चाहते हैं तो वह है कि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने माता पिता की सेवा करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर कोई पत्नी है तो वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपनी पति की हेल्प करे, और अगर कोई पति है तो वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपनी पत्नी की मदद करे, ठीक है, अपनी पत्नी की मदद करे। तो इस तरह हर जगह सहयोग की भावना, यहाँ स्वामित्व की भावना ही नहीं है, कोई स्वामित्व की भावना नहीं है कि मैं ही हूँ, मैं जो बोलूँगा वही। यहाँ एक दूसरे के सहयोग और सेवा की भावना है, और सेवा की भावना ही वास्तविक भावना है, ठीक है। क्यों? कौन सी सेवा की? भगवत सेवा की भावना। तो जब भगवत सेवा की भावना है तो वहाँ पे सभी एक स्तर पर आ जाते हैं, वहाँ पर कोई फिर समस्या नहीं रहता है, वहाँ पर मैं और मेरा नहीं रहता है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वेदों के जो अलंकारिक भाषाएं हैं, वेदों में जो वर्णित सकाम कर्म है कि ये कार्य करो तो ये सिद्धि मिलेगी, ये प्राप्त होगा, कहते हैं ये किसी अल्पज्ञ लोगों के लिए है, जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए दिया है कि ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते, चलो इतना तो करो। लेकिन जो सुमेधसा हैं, जिन जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस, उनके लिए क्या दिया गया है? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करने की उनको आज्ञा दी गई है कि आप भगवान का नाम लो, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने जो भी स्व कर्तव्य है उनका पालन करते रहो, और इस तरह भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहो और अपना जीवन सार्थक करो। ये वेदों का सार भी है, यह गीता का भी सार है, यह भगवान ने जो बोला है उसका ये सार है। तो इस बात को समझना है, इसीलिए भगवान ने कहा कि वेदों के द्वारा अगर भगवान को न समझा जाए तो फिर वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर गीता पढ़कर कोई यही समझ नहीं पाए कि भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी है, तो उस गीता का क्या मतलब। अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको भगवत भक्ति का पता नहीं है तो ऐसे पूजा पाठ तप तपस्या ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, ठीक है, आपका बार बार आना व्यर्थ हो जाएगा।
फिर वो केवल श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम होगा, आना जाना केवल श्रम एव ही केवलम। भागवत कह रहा है केवल श्रम रहेगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर इसमें इस भावना को विकसित न किया जाए। तो आप सभी बहुत ही भगवत प्रेमी भक्त हैं और बहुत उत्साह से कार्यक्रम में आते हैं, और तो इसी तरह आते भी रहिए और उत्साह को बनाते हुए कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। सीधे डायरेक्ट 10 पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जैसे हम सभी यहाँ पर जो है 16 माला का जप करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो अगर जो नहीं करता है तो कम से कम 16 की जगह पे कम से कम 2 माला तो कर सकता है। ठीक है, तो प्रारंभ कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान है? कुछ खर्चा हो जाएगा आपका? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। ठीक है, हम सबको पता है कि भगवत नाम को लेने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस आपको थोड़ा समय जाने वाला है, 15 मिनट का समय, 24 घंटे में से 15 मिनट का समय जाने वाला है। तो 15 मिनट कम कर दीजिए सोना। कोई कहेगा मेरे पास समय ही नहीं है प्रभु जी, 15 मिनट कम सो लो। ठीक है, 15 मिनट मोबाइल कम चलाओ, 15 मिनट टीवी मत देखो, 15 मिनट मोबाइल मत देखो, देखो समय ही समय हो जाएगा। समय की कमी नहीं है। उसके बाद भी किसी को समय की कमी लगता है तो हमारे पास आ जाएगा क्लास के बाद। आपको हम 1 घंटे का समय निकाल के देंगे। तो कोई आएगा नहीं, पता है मुझे। तो कहने का मतलब प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए खुद भी बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है, साथ साथ में बढ़ना है। आइए, भक्ति कितनी आसान है। आइए, नाचिए, गाइए, खाइए, नाचो, गाओ, खाओ, ये भक्ति है। तो आप सभी आए तो नाचे की, अच्छा सब लोग नाचते हैं कि नहीं? ये समझ लीजिए, जो लोग लेट से आते हैं, ठीक है, उनका 2 चीज कम हो जाता है, नाचना गाना। ठीक है, थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, लास्ट में प्रसाद तो पाएंगे, खाएंगे, लेकिन भक्ति का ये 3 अंग जो है, नाचना गाना, ये आपका रह जाएगा। या आप आएंगे, ठीक है, उसके बाद भी कई बार लोग सीधे प्रवचन में आके कीर्तन थोड़ा हम करते हैं तो वहां पे थोड़ा गा तो लेते हैं, लेकिन नाचना रह जाएगा। अगर भक्ति में नाचा नहीं तो क्या किया? ठीक है, हमारे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि वो नृत्य ही करते थे, इसीलिए उनका एक नाम है नर्तक गौरांग। इसीलिए शिव जी का नाम है नटराज। शिव जी का क्या नाम है? नटराज। तो ऐसा नृत्य करते हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं नृत्य करने में। और भगवान का नाम है नटवर नागर। नटवर नागर। कालिया के फन पर, जब अपने वो फन फैला के भगवान कालिया के फन पर डांस कर रहे हैं, और इतना तेज डांस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कब किस फन पे जा रहे हैं। आप बताओ, सर्प के फन के ऊपर कोई डांस कर सकता है क्या? लेकिन भगवान कालिया के सर पर डांस कर रहे हैं। इज एक्सपर्ट डांसर। तो और हम उनके भक्त हैं, तो हम, अब हमें डांस आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कई बार हमारे भक्त लोग कहते हैं कि हम सबके ऊपर पाप के पंछी बैठे हुए हैं, सबके ऊपर। जो डांस करेगा तो पंछी उड़ जाएंगे, और जो नहीं डांस करेगा उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो कम से कम इसीलिए अगर आप हमारे मंदिर में आएंगे, कोई भी आरती होगी, लोग डांस जरूर करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बहुत हिलडुल नहीं सकते, तो कम से कम स्वामी स्टेप आगे पीछे करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, और कहेंगे भगवान कुछ नहीं आता है, कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, आपके लिए आगे पीछे आ सकता हूँ। तो आगे पीछे भी नहीं आ सकता, तो वहां पर ही ऐसे ऐसे कर लेते हैं। वो क्या हो गया, पैर घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं आ सकते, तो वहां पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे करने पे भी पंछी उड़ जाएंगे।
बैठ नहीं पाएंगे। तो मेरा पॉइंट क्या है कि एक तो पॉइंट ये है कि कार्यक्रम में का कंप्लीट जो मेन्यू यहाँ पे सर्विंग किया जा रहा है कि भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के लिए गाना और भगवत कथा सुनना और फिर भगवत प्रसाद का सेवन करना, ये चारों चीज़ अगर आप करेंगे तो फायदा और मिलने वाला है। तो ये चारों चीज़ दिया जा रहा है, इसका ये भी लीजिए, तो समय से आकर इसका भी सेवन करिए, नृत्य करिए। लास्ट में वो इतना समय बचता नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रारंभ में भगवान का आरती होता है, आरती अटेंड करना ये अपने आप में सौभाग्य का विषय है। ये मंदिर से कम नहीं है, जहाँ भगवान और भगवान के भक्त, जहाँ भगवान के भक्त हैं, जहाँ भगवान के भक्त भगवान का नाम का गायन करते हैं, वो ही मंदिर है। भगवान कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। तो यह नडियाद का सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि आप सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब भक्तों के सहयोग से हम यहाँ पर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमंत। तो ये बात भगवान गीता में बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं यहाँ पर पब्लिकली, और नहीं तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न ले सकते हैं अभी। किसी का प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। समीर हम काट करते हैं, हमारा जो समाज है इसमें गीता जी का बाबा गाते हैं, उसका अध्ययन भावार्थ जो है वो भी करते हैं और उसका महात्मा भी पढ़ते थे। और एक भाई ने बोला कि महात्मा नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। जब गीता हम पढ़ते हैं तो गीता का महात्म्य सबसे पहले पढ़ते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर महात्म्य नहीं पता है, महात्म्य मतलब कि इसका क्या महत्व है, अगर यह नहीं पता है तो कई बार नहीं पता है तो फिर उसको उस पर विश्वास और श्रद्धा विकसित नहीं होती है। ठीक है, हाँ, कई जगहों पर बोला है कि महात्म्य न पढ़ने या बताने की बात करी है। वो किसके लिए कहा गया है? वो लिखा गया है अश्रद्धालुओं को महात्म्य नहीं बताना चाहिए, जो अश्रद्धालु हैं। जैसे अगर किसी को विश्वास नहीं है भगवान के नाम पर, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवत नाम का महात्म्य नहीं बताना है। किसी को गीता पे भगवान के शब्दों पर श्रद्धा ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गीता महात्म्य नहीं बताना है। तो वो कहा गया है, वहां पर लिखा गया है। तो कई बार क्या है, उसको समझना लोगों के नहीं समझ पाते हैं, कहते नहीं मना किया गया है कि महात्म्य मत पढ़ो, नहीं बताओ। नहीं, महात्म्य पढ़ने और न बताने का सिर्फ उनको कहा गया है जिनको श्रद्धा ही नहीं है। अब श्रद्धा नहीं है, जैसे बताया गया कि अगर एक बार भगवत नाम का उच्चारण करेंगे तो आपके अनंत कोटि के पाप नष्ट हो जाएंगे, अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत गीता का अगर एक श्लोक का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके अनगिनत पापों का समापन हो जाता है। कोई कहेगा ऐसे कैसे होगा, ऐसे ये सब ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा विचार रखते हैं उनके लिए कहा गया है तुम महात्म्य मत पढ़ो, बस गीता पढ़ो। ठीक है, तो उसको महात्म्य पढ़ाओगे तो वो जो पढ़ रहा है उस पर भी शक करेगा। एक बार पढ़ने से, और महाभारत आता था तो मैंने कितनी बार बोला यदा यदा हि धर्मस्य, बी.आर. चोपड़ा का कितनी बार बोल दिया, कितनी बार सुन लिया, ये तो बड़ा ऐसे ही लिख दिया है। तो उसको थोड़ा संशय होगा। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है उनको महात्म्य मत पढ़ो, महात्म्य मत बताओ, उनको कहो कि तुम बस गीता ही पढ़ो।
ठीक है, तो वो है। अदरवाइज जिसको श्रद्धा है उनके लिए कहा गया है, उनके लिए तो कहा गया है आप महात्मा पढ़ो। महात्मा पढ़ने से आपको बार बार रिमेम्बरेंस आएगी कि एक बार नारायण नारायण बोलने से जब अजामिल की ऐसी गति हो जाएगी तो कुमत श्रद्धया ग्रहण, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तो उसकी क्या गति होगी। ये क्या है, हरिनाम का महात्मा है। तो जिसको श्रद्धा है उसको और श्रद्धा लगी, क्या अजामिल जैसा पापी चला गया तो अरे हम अगर हम भगवान का उच्चारण करेंगे भगवान को इंगित करके तो ओहो क्या क्या होगा। उसको श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा नहीं उसको नहीं बताना है, उसको केवल। इसीलिए हरिनाम हम सबको दे सकते हैं लेकिन हरिनाम का महात्म्य सबको नहीं बताएंगे जब तक श्रद्धा विकसित न हो जाए। इसी तरह भगवत गीता भागवत सभी पढ़ सकते हैं लेकिन जब तक उसके पर श्रद्धा विकसित नहीं हो रही है, थोड़ा पापों का समापन नहीं हो रहा है, उसको महात्म्य पढ़ना बताना से बचना चाहिए। ये मेन सिद्धांत है। अन्यथा पढ़िए बताइए सुनिए कोई मतलब नहीं, और बल्कि और अच्छा है। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न? माता जी। हाँ बताइए। मुझे कई सारे भक्तों के मन में ये रहता है कि जब हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो हाथ क्यों ऐसे करते हैं। तो मैंने कई लोगों को बोला कि भाई, मैंने जो सुना था कि भाई हम लोग बच्चे की तरह बड़ों को जैसे गोद में लेने के लिए लाड़ से ले लो गोद में, जो ऐसे करके करते हैं बच्चे लोग, तो उस तरह से हम लोग भगवान को बोल रहे हैं। ये मुझे पता था तो मैं यही बता। हाँ यही बात है, यही बात है। तो प्रेम की भी भावना है और समर्पण की भी भावना है। समर्पण की भावना, सब कुछ छोड़ दिए भगवान को। उठा, जैसे बच्चा कहता है माँ से उठा लो, रोने लगता है, और जब रोने लगता है और हाथ ऐसे करता है तो माँ बच्चे को देखकर फिर उठा ही लेती है, आ जाओ गोद में। तो यही भावना है। एक बच्चा थोड़ा सा रोता है, माँ देखती है, इग्नोर कर देती है, फिर जब रोने लगता है फिर माँ भी इमोशनल होकर उठा ही लेती है, गोद में उठा लेती है। तो हम भी भगवान से ऐसे कर रहे हैं कि भगवान उठा लो गोद में, उठा लो उठा लो उठा लो। तो समर्पण की भावना है। यही समर्पण की भावना, द्रौपदी महारानी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उन्होंने दोनों हाथों से ऐसे अपने वस्त्र को पकड़ा। दुशासन बहुत 1000 हाथियों का बल था, खींचने लगा वस्त्र, तो उन्होंने लगा पहले वहाँ पे सारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबसे सहायता मांगी, कोई कुछ नहीं बोला। अपने